हाँ भैया, कल अपन पढ़े श्वसन तंत्र। आज अगला उसके जस्ट आगे का जो टॉपिक है वो है वहन। वो क्या है? वहन। वाहन नहीं, वहन। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वाहन क्या होता है। इसी को हम लोग आवाज बोलो, क्या लिखा है मैंने? सर्कुलेशन। क्या लिखा है? सर्कुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलेशन? हमारे शरीर में होने वाले जो वाहन क्या होता है, उस चीज को हमें समझना है, पढ़ना है। आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि वाहन, आपके लिए पहले प्रश्न ही आएगा कि वाहन क्या होता है। तो वाहन हमारे शरीर में होने वाले रक्त के प्रवाह को, हमारे शरीर में होने वाले रक्त के प्रवाह को, या फिर ऑक्सीजन और भोजन हम जो ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, उसका हमारे शरीर के अंदर जितना गमन होता है उसे कहते हैं वहन। उसे क्या कहते हैं? वहन। तो यानी कि हमारे शरीर में होने वाले रक्त के गमन, क्या पहले तो किसका गमन हो रहा है? रक्त का। ऑक्सीजन। एक और क्या चीज है जो हमारे शरीर के अंदर चलती है? ऑक्सीजन तथा भोजन के प्रवाह के तंत्र को वहन कहते हैं। वहन कहते हैं। ध्यान रहे, हम अपने जीवन यापन करने के लिए, जीने के लिए सांस लेते हैं, तो हम सांस नाक से लेते हैं। तो क्या हमारी सांस नाक में ही रहती है कि आगे भी कहीं जाती होगी? आगे कहीं जाती होगी। पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद भी क्या हमारा जैसा रोटा खाया हमने, क्या वैसा ही रोटा हमारे शरीर में जाता होगा? तो उसका कहीं न कहीं खंडन होता होगा, विखंडन होता होगा, और फिर उसके बॉडी के पार्ट्स में गमन करता होगा। और उसके लिए जो सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को बोला वहन। उस सिस्टम को क्या बोला? वहन। आपको इसके अंदर अलग अलग चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है आरबीसी। क्या पढ़ना है? आरबीसी, यानी कि रेड, इसको क्या बोलेंगे? रेड ब्लड सेल्स क्या होती है? यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे इनको? लाल रक्त कणिकाएं। यानी कि आरबीसी। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या है ये? पहला एक तो क्या आ गया? आरबीसी। आरबीसी क्या कार्य करता है? आपको सबसे पहले तो एक नंबर का प्रश्न ये पूछा जाएगा कि आरबीसी का पूरा नाम बताइए। तो आपको आरबीसी का पूरा नाम है लाल रक्त कणिका, यानी कि इसको इंग्लिश में रेड ब्लड कार्बोशल्स, यानी कि
इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन? CORPUSCLES, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये क्या कार्य करता है? तो इसके लिए अलग अलग प्रकार की चीजें लिखनी है भैया। ध्यान रहे आपको कि हमारे शरीर में हमारे आरबीसी क्या काम करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को, कैसे रक्त को, यानी जिस खून के अंदर, रक्त का मतलब क्या होता है? खून। खून का मतलब क्या होता है? रुधिर। रुधिर को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड, और हमारे बागनी बोलते हैं लोही। अब हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पहुंचाने का कार्य करता है। आपको कोई कहे कि आरबीसी क्या काम करता है, तो क्या बोलना है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को, कैसे रक्त को, ऑक्सीजन, जिस रक्त के अंदर, जिस खून के अंदर ऑक्सीजन हो, और ऑक्सीजन वाले खून को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य आरबीसी करता है। समझ गए? इसके बाद में आपके सामने एक और चीज है कि ये आरबीसी क्या कार्य करता है? लवण का भी, लवण सॉल्ट्स जो होते हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स बनते हैं, उनका भी, लवण का भी गमन करती है। समझ गए? अब आपके सामने स्थिति ये बनती है कि ये जो हमारे आरबीसी के लिए कुछ नलिकाएं होती है, जो नलिकाएं, इसका मतलब तो यह है कि इसके अंदर खून ज्यादा आता होगा, है ना? जो खून आ रहा, वो खून कितना होगा? ज्यादा होगा, तो फिर वो नलिकाएं भी मोटी होगी। इन रक्त में, रक्त या रुधिर में, रक्त को रुधिर लिख देता हूं मैं, आपको ध्यान में, रक्त को रुधिर भी प्रश्न आ जाए, रुधिर, और आप सोचो कि सर रुधिर तो नाम दिया ही नहीं सर ने, या रुधिर में प्लेटलेट्स भी होती है। क्या होती है? प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है। आपको कहे कि प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है, तो वो क्या कार्य करती है? प्लेटलेट्स कोशिकाएं, जब आपको कभी कहीं चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद में खून आता है, तो थोड़ी देर के बाद में वो खून जम जाता है। आप कहते हो खून का थक्का जम गया। ऐसा क्या होता है कि ऐसा होता है ना? खून का थक्का जमता है कि नहीं जमता है? भाई कभी कोई चोट लग गई, कहीं पत्थर लग गया, कोई चोट गहरी लग गई, कोई लाठी लग गई, या कोई कुल्हाड़ी लग गई, कोई धारदार हथियार लग गया, ऐसी स्थिति में क्या होता है? हमारे खून से, हमारे शरीर से खून बाहर निकलता है। तो खून जैसे बाहर निकलता है, तो खून के बाहर निकलने पर प्लेटलेट्स कार्य सक्रिय होते हैं। प्लेटलेट्स कोशिकाएं रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का
थपका, जो गांठ, खून का जो गांठ बन जाती है ना, उसको क्या बोलेंगे? थपका। उसको क्या बोलेंगे? खून का थपका, रक्त का थपका बनाने का कार्य करती है। रक्त के अंदर, रक्त में WBC, रक्त में प्लाज्मा, कोशिकाएं होती है, यानी कि प्लाज्मा कोशिकाएं, यानी कि प्लाज्मा सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड। कोशिकाएं, रक्त में प्लाज्मा कोशिकाएं होती है। तो प्लाज्मा कोशिकाएं क्या कार्य करती है? आपको कोई पूछे कि भाई रक्त के अंदर, खून के अंदर, रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर प्लाज्मा सेल्स होती है, वो क्या कार्य करती है? तो क्या कार्य करती है? प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं क्या कार्य करती है? प्रश्न बनता है और उसका उत्तर आपको लिखना होता है। तब आप सोचते हैं, सीधे नोट से लिखे हुए होते हैं, तब आपको पता चले कि यार ये प्रश्न तो लिखा, लेकिन इसका लिखा तो हमने बहुत कुछ है, लेकिन इसका प्रश्न कैसे बनता है ना? तो आपको प्रश्न क्या बनाया? 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर के प्रश्न में 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न ये छुपा हुआ मिल जाए कि प्लाज्मा कोशिकाएं क्या कार्य करती है। तो प्लाज्मा कोशिकाएं आज से आपको याद कर लेना है कि, यानी कि प्लाज्मा कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी, यानी कि जो नाइट्रोजन युक्त कुछ वर्ज्य पदार्थ जो हमारे काम में नहीं आने वाले, नाइट्रोजन गैस, यानी कि नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ, वर्ज्य क्या बोला है ये मैंने, बोलो इसको, वर्ज्य, क्या? वर्ज्य पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ का वहन करती है, वहन करती है। अंत में एक और चीज होती है कि यानी कि इसमें क्या होता है कि जो रक्त में WBC होती है। क्या लिखा है मैंने? WBC का अर्थ होता है व्हाइट ब्लड, व्हाइट, WHITEBLOOD, व्हाइट ब्लड का
पुशल्स, यानी कि क्या बोलेंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे इसको? व्हाइट का मतलब होता है श्वेत, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है ये क्या काम करेगी बताओ? लिख लिया? आपको यह नाम पता चल जाना चाहिए कि जैसे हमारे पास में रक्त है, ये दिख रहा है आपको? रक्त के अंदर 3 प्रकार की सेल्स हैं। एक तो आ गई आरबीसी, क्या बोला? आरबीसी, और एक है प्लाज्मा सेल्स। एक कौन सी है? प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा कोशिका। और एक और चीज है, वो कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। वो कौन सी है बताओ? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इसको बोलेंगे हम व्हाइट, इसको बोलेंगे श्वेत रक्त। क्या बोलेंगे? बोलो श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे? श्वेत रक्त कणिकाएं। ओके। और आरबीसी को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिकाएं। ओके। यानी कोशिका के अंदर आप रक्त के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं तो क्या बताओगे? 3 प्रकार की। पहली कौन सी हो गई? आरबीसी। दूसरी कौन सी हो गई? प्लाज्मा। तीसरी कौन सी हो गई? डब्ल्यूबीसी। आपको कोई पूछे कि यहाँ रक्त होता क्या है, रक्त होता क्या है तो क्या बताओगे? बताओ। रक्त क्या होता है? खून। क्या बताओगे? खूनी, रुधिर नहीं। रक्त ना खून है। आपको कोई
एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि रक्त क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड, क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की क्या मीनिंग है, तो आपको बताना है यहाँ उस समय रक्त क्या होता है, रक्त क्या होता है, यानी कि रक्त यानी ब्लड क्या होता है, BLOOD। तो इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी, यानी कि क्या है, रक्त क्या है तरीके का, रक्त तरल संयोजी उत्तक है, नदी का नहीं दिख रहा तो देख लो, खड़े होके देख लो, रक्त तरल संयोजी उत्तक है, तरल यानी गीला बंद हो थोड़ा बहुत है ना, आएगा समझ में, तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। सिंपल सी परिभाषा क्या हो गई, रक्त क्या है, तरल लिख लो पूरे हो गया जैसे भी क्या पढ़े अपन अभी तक हमने ये पढ़ा है कि रक्त वहन क्या है, पहली बात तो हमने पढ़ा, कल तो हमने पढ़ा था श्वसन, आज हम पढ़ रहे हैं वहन। वहन क्या चीज है, तो वहन यानी कि हमारे शरीर के अंदर होने वाले रक्त, भोजन, नाइट्रोजन पदार्थ जो भी है, उन सभी पदार्थों का एक अंग से दूसरे अंगों तक पहुंचने, लाने, ले जाने के लिए जो तंत्र बना हुआ है, उस तंत्र को बोला जाता है वहन। यानी हमारे शरीर में होने वाले रक्त के गमन, ऑक्सीजन तथा भोजन के प्रवाह के तंत्र को वहन कहते हैं। इसमें हमने देखा सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, आरबीसी, क्या पढ़ा हमने, आरबीसी। रक्त कितने प्रकार के बताए मैंने, 3 प्रकार के, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। तो आरबीसी का मतलब यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं क्या कार्य करती है, लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त, कैसे रक्त को, ऑक्सीजन वाले रक्त, ये यानी कि ऑक्सीजन वाले रक्त को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य आरबीसी करता है। दूसरा हमने बोला आरबीसी लवण का भी गमन करता है। हम जो नमक खाते हैं, है ना, हम उंगली पर बहुत सारी चीज, चाय पीते हैं क्या, उसके अंदर क्या, हम उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम खाते पीते हैं, उन सारी चीजों का हमारे शरीर के अंदर विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य यानी तरल पदार्थ के माध्यम से जाता है। उसे कौन लेकर जाता है, वो आरबीसी। उसी आरबीसी के अंदर एक और कोई कोशिका है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे उसको, प्लेटलेट्स। ये क्या कार्य करती है, तो प्लेटलेट्स क्या कार्य करती है, प्लेट क्या है,
मतलब क्या कार्य करती है, यानी कि कभी कोई चोट लग गई, कभी कोई चोट लग गई तो जिससे खून बहने लग जाता है, उस खून को रोकने के लिए अर्थात उस खून का थक्का बनाने के लिए जो कार्य करती है वो कोशिका है प्लेटलेट। वो कौन सी कोशिका है? प्लेटलेट, जो खून का थक्का बनाने का कार्य करती है। अब कोई ये बात ध्यान रहे, अगर किसी को कहीं चोट लगी और जल्दी से खून का थक्का नहीं बन रहा है तो समझ लेना कि उसको बहुत बड़ा खतरनाक रोग है। आई बात समझ में, जो कि खून का थक्का नहीं बनने दे रहा है। आई बात समझ में। और साथ में मैंने बताया कि WBC भी होती है, उसके अंदर WBC वाइट ब्लड कार्बोसस जो वर्ज्य पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ यानी कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कुछ पदार्थ होते हैं जो बॉडी के अन्य भागों में होते हैं, अन्य भागों से हमारे हृदय तक लाने का कार्य करता है WBC। समझ गए? यहाँ तक समझ में आ गया? मिटा दूं? अब मिटाने के बाद में आगे चलेंगे अपन। मेरे को ये बताओ, रक्त किसे कहते हैं? रक्त किसे कहते हैं? तो यानी कि रक्त क्या युक्त रक्त। आई बात समझ में? आपको हर बात, हर चीज क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो क्लास में ही याद हो जानी चाहिए और घर पे जाके आपको एक बार रिपीट करनी है। आई बात समझ में? एक बार रिपीट अगर करने से नहीं याद हो रहा तो 2 बार रिपीट करेंगे, 2 बार रिपीट करने पर याद नहीं हो रहा तो आपको बार बार रिपीट करना है, लेकिन आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज आपके मुंह जबान याद होनी चाहिए। ठीक है? याद पक्का याद करोगे? वादा? हाँ, ऐसा वादा कि मेरे को फिर है ना क्या कह रहे हो? हाँ, रक्त के प्रवाह के लिए क्या बोला मैंने? रक्त के प्रवाह के लिए 2 नलिकाएं बनी हुई है। रक्त के प्रवाह के लिए दो प्रकार की नलिकाएं बनी होती है। नलिकाएं कितने प्रकार की नलिकाएं बनी होती है? वो 2 प्रकार की नलिकाएं बनी। तो वो कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई धमनी। क्या नाम लिया एक का? धमनी। धमनी याद रखेंगे? ओके, कोई इस बात को भूलेगा नहीं। एक तो जो रक्त के प्रवाह के लिए जो हमारे पास में जो धमनियां, जो नसें बनी हुई है, यानी जो नालियां बनी हुई है, आप हमारे बागड़ी देसी भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? नसें। क्या बोलते हैं हम लोग? नसें जो बनी हुई है वो कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। एक तो कौन है? धमनी। तो दूसरी कौन हो गई? शिरा। दूसरी कौन सी हो गई बोलो? शिरा। आई बात समझ में? धमनी और शिरा। तो फिर इसके बीच में अंतर स्पष्ट कर ले अपन। क्या अंतर स्पष्ट कर लेते हैं? धमनी और शिरा। आई बात समझ में? धमनियां क्या काम करती है? हाँ, बातें करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बातें करना घर जाकर खूब। अरे यार, ये जो धमनी थी वो क्या काम कर रही थी? धमनी तेरे हेड थी, चल तेरी धमनी नहीं थी तो शिरा तो दिखा, शिरा नहीं तो धमनी तो दिखा है। अपने अपने धमनियां देखेंगे, हाथ में देखी, धमनी पकड़ी, शिरा पकड़ी है,
जो काली काली सी दिख रही है वो कौन है? धमनी है। और जो अंदर की तरफ जा रहा है बारीक पतली वो कौन है? शीरा। अब मेरे को बताओ ये धमनी में कितने नाम है? ये 3 नाम। शीरा में कितने नाम है? 2। तो यानी कि ज्यादा मोटा नाम कौन सा है? धमनी। और इससे पतला नाम कौन है? तो फिर शीरा यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग? धमनी की, धमनियों की, धमनियों की, धमनियों की। परत मोटी होती, कैसी होती है? मोटी होती है। तो फिर इधर शिराओं की क्या होगी बताओ? शिराओं की परत पतली होती, महीन, पतली। और अच्छा मुलायम तो ये भी होती है, ठीक है? मोटी होती है, मुलायम तो ये भी होती है, ठीक है? ये भी पतली और मुलायम होती है, मुलायम। ठीक है भैया? धमनियों की परत मोटी होती है और शिराओं की परत पतली और मुलायम होती है। ये क्या करेगी सुनो, ये दूसरी बात, ये धमनियां क्या काम करेगी? शरीर के विभिन्न भागों से, कहां से? शरीर के विभिन्न, कहां से? विभिन्न अंगों से, विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी पदार्थ और नाइट्रोजनी पदार्थ युक्त रक्त को, युक्त रक्त को हृदय, क्या लिखा है मैंने? हृदय यानी हार्ट, HEART, जिसे तुम बोलते हो दिल। रक्त को हृदय, पेशी, ये क्या चीज है? चुली क्या है ये? पेशी तक लाने का कार्य, लाने का कार्य करती है। बात समझ में आई? हमारे शरीर में हाथ पैर सिर बाल कहीं भी हो, है ना, शरीर के विभिन्न हिस्सों में कई जगह विभिन्न भागों में जो खून है, जहां पर जिस खून में क्या मिला हुआ है? नाइट्रोजनी पदार्थ। आई बात समझ? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हो, है ना, वो सारे पदार्थ वाला पूरे खून को कहाँ लाएगा? कहाँ लाएगा? वो हृदय। कहाँ लाएगा? हृदय। लेकिन शिराएं क्या करेगी? शिराएं क्या करेंगे? दूसरा शिराएं क्या करेंगे बताओ? इसका उल्टा तुम ही बताओ। शिराएं ऑक्सीजन युक्त, कैसे? ऑक्सीजन युक्त, यानी कि अच्छा काम कौन कर रहा है? शिरा कर रहा है, धमनी कर रही है।
यानी अच्छा काम तो दोनों के लिए ठीक जरूरी है। अगर दोनों का ये शिराएं और धमनियां दोनों नहीं होगी, दोनों का होना भी अनिवार्य है। आई बात समझ में? भाई नाइट्रोजनी पदार्थों को भी अगर गमन नहीं करेगा तो भी काम नहीं चलना है हमारे शरीर में, ठीक है। लेकिन ये बात सीधी भाषा में मैं आपको ये समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ कि जो अच्छा रक्त है जिसमें ऑक्सीजन है, इस रक्त को लेके जाने का कार्य कौन कर रहा है? शिरा। शिराएं क्या बोलूंगा मैं, बोलो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने, अरे बोलते भी जाओ, पहुंचाने का कार्य करती है। बोलो कौन कार्य कर रही है? ये शिराएं। समझ गए? कंफ्यूजन की कोई बात हो तो मेरे को बताओ। कोई कंफ्यूजन इसमें? धमनी में ना धमनी बड़ी है कि शिरा बड़ी है? धमनी बड़ी है। तो धमनी बड़ी है तो इसका मतलब इसकी जो परत है वो कैसी होगी? मोटी होगी, जाडी होगी। और इसकी परत कैसी होगी? पतली होगी, है ना? छोटी पतली होगी, मुलायम होगी। अगली बात मैंने क्या बोली कि धमनी में क्या है? ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पदार्थ, हम जो बहुत सारी चीजें खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, है ना? खा रहे खाद्य पदार्थों को, उन सारे खाद्य पदार्थों से बहुत सारे नाइट्रोजन पदार्थ आप खाते हो और फिर गैस निकालते हो। क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? तो वो सारा क्या है? वो नाइट्रोजन पदार्थ क्या है? वो अब वो जो नाइट्रोजन पदार्थ है, उन सारे नाइट्रोजन पदार्थ है, उन सारी चीजों का फिल्टर होने के लिए पेशी, कौन सी पेशी? हृदय पेशी तक लाने का कार्य करती है कौन? धमनी। और फिर वहां से फिल्टर होने के बाद में जो खून, ऑक्सीजन वाला खून है, उस खून को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करती है, तो वो करती है शिरा। समझ गए अब? इसलिए सुबह जल्दी उठ के 5 बजे से पहले तो आपको उठ के जाना है सुबह बाहर घूमने के लिए। आपको थोड़ा सा दौड़ना है, थोड़ा सा थकना है, जोर जोर से सांसें लेनी है, ताकि उससे क्या होगी? आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त आपके शरीर के अंदर आएगा। अगर आपको ज्यादा नहीं होना है तो, नहीं तो आई बात समझ में? दुबला पतला रहना है मेरे लिए, मेरा जैसा रहना है। किसी को कोई आपत्ति ना हो। मेरे को आज 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे भी खड़ा रखने के लिए खड़ा रखा जाए तो मैं खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। आई बात समझ में? मुझे कहा जाएगा तू तो चल यहाँ से लेकर पैदल प्रतापगढ़ से आगे तू जहां तक जा सके वहां जा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जा सकता हूँ क्योंकि मैं कभी आलस्य नहीं रखा। 8 बजे उठता तो मेरा पेट बड़ा होता। आई बात समझ में? ओके, अपने को 8 बजे उठना नहीं, अपने को जल्दी उठना है। अपने को कौन सा खून लेना है? ऑक्सीजन युक्त खून। कैसा खून लेना है? ऑक्सीजन युक्त। आई बात समझ में? सुबह उठो, जोर जोर से सांसें खींचो, अनुलोम करो, अनुलोम विलोम करो। एक नाक का ये नथुना दबाया, ऐसे दबाया, मुंह को बंद किया, सांस इस नथुने से खींचो। आपको अभी क्या है कि जो सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, अपने शरीर के अंदर का सारा मसाला बाहर। आई बात समझ में? इसलिए आपको ये कार्य रोज उठ के करना है। देखता हूँ कल कौन करता है।
सुबह सुबह करेंगे, साइड में अकेले में जाके कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, आपको आराम से ऐसे करना है। समझ गए मेरी बात? मैं तेरे पास भी आऊंगा फिर तो साहब ये गतिविधि करनी है, समझ लो मेरी बात, जिससे कि सर्दी जुकाम भी नहीं होगा, उससे आपके शरीर के अंदर जो भी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी जैसी कोशिकाएं जो बनने में कमी आती है, तो वो चीजें भी आपके नियमित रूप से बनेगी। और सुनो, बातें करना बाद में, मजे लेना घर जाके, अभी तो मेरी बात सुन लो, ठीक है? अभी फिर क्या होगा, जब भी हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का कुछ टूट फूट होता है, तो उसका मरम्मत का कार्य करना, मरम्मत कार्य कौन करेगी? कोशिकाएं करेगी। कौन करेगी? कोशिकाएं। या फिर किसी क्या बोलते हैं, किसी मैकेनिक को बुलाओगे? नहीं है? तो वो मरम्मत का कार्य हमारे सेल कोशिकाएं करेगी, हमारा जो कोशिकाएं हैं रक्त कोशिकाएं करेगी, जिससे हमारे शरीर में टूट फूट है, हुआ है कुछ, तो वो उसको मरम्मत का कार्य करेगी। इसलिए ऑक्सीजन युक्त रक्त लेने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ओके, करेंगे आप? करोगे? अपने अगर ऐसी बेइज्जती हो रही हो तो अकेले में जाके बैठ के कर लो, है ना? आई बात समझ में? और अगर किसी को लगे कि यार ये क्या हो क्या रहा है, ये क्या करेगा, तो आपने में ना जाके खाली पड़ पे जाओ, है ना? ओके, आगे चले। अब आगे कैसे, अब हमारा जो इसमें बिंदु आया हृदय, क्या होता है? हृदय क्या कार्य करता है? मिटा दो इसको। इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट, HEART, यानी ये क्या है? पेशी। हृदय क्या होता है? दिल। क्या होता है? दिल। वो दिल करते हो ना, तो उसी को हृदय बोलते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? उसी को हृदय बोलते हैं। लेकिन ये क्या होता है, तो आपको आज से याद हो जाना चाहिए, आज से याद हो जाना चाहिए कि जो हृदय है वो क्या है? तो हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय क्या है? हृदय एक पेशीय, क्या लिखा है मैंने? पेशीय अंग है, अंग है जो क्या हो आगे इधर साइड र छुपाया हुआ है मैंने, जो मुट्ठी के आकार, मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है वो? मुट्ठी के आकार। हमारी मुट्ठी जो होती है ना, आई बात समझ में? मेरी जितनी बड़ी मुट्ठी है उतना ही बड़ा मेरा दिल है। आई बात? अब तुम्हारी मुट्ठी अपने अपने जितनी बड़ी मुट्ठी है, आई बात समझ में?
बड़ी मुट्ठी है उतना ही बड़ा तेरा दिल है। तू जबरदस्ती कागजों में लिखे कि वो मैं नहीं मानूंगा, ठीक है भैया? कहते हो ना तुम चुप नहीं। माया को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्या बात हो रहा है? सर वो बोले थे आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट इज द हार्ट? प्लीज गिव मी डेफिनेशन ऑफ द हार्ट। हृदय पेशी की परिभाषा लिखिए। तब आप सोचोगे कि हृदय पेशी की परिभाषा क्या लिखूं, है? तो आज मेरी बात सुन लो ध्यान से, कान खोल। आई बात समझ में? काम की चीज है, ठीक है? और किसी को पत्र लिखना हो तो मेरे द्वारा दिया गया वो हृदय पेशी की पूरी परिभाषा लिख के भेज देना। आई बात समझ में? ये हृदय क्या है? हृदय एक पेशीय अंग है। क्या है? पेशीय अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है। और कहते हो ना कि मैं तेरे को मेरा दिल दे दूंगा, किसी को दे मत देना, अन्यथा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रबड़ से गिरेगी। समझे? किसी को दे मत देना, नहीं तो किसी को अगर ये हार्ट दे दिया तो समझो खल्लास है। मुट्ठी के आकार का होता है जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वहन का कार्य करता है। के वहन का कार्य करता है। ये कार्य रुक जाएगा अगर किसी को दे दिया तो, ठीक है? अब आज से ये किसी को देने वाली बात को बंद कर देना, भूल जाना आज से। हाँ, और क्या हो रहा है? हृदय पेशी के 4 कक्ष होते हैं। हृदय पेशी के 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। समझाने के लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। 4 कक्ष जो बनाने हैं वो कैसे हैं? सुनना, इधर ध्यान देना। बना दूं? जो कि आपको ध्यान रहे, 4 कक्ष जो मतलब जनरली आपको कैसे याद रखना है कि जैसे ये इस तरीके का 4 कक्ष बनाए। कक्ष 1 2 3 4, समझ गए? अब मैं जैसे खड़ा हूं तो मैं इधर खड़ा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, तो मेरा दायां हाथ कौन सा है? ये है या फिर ये? ये है ना दायां? कौन सा हाथ है? ये दायां हाथ है जो ऊंचा है। दायां का मतलब दावानी जमना। अब भूल गए तो फिर आपसे भुलक्कड़ और कोई नहीं होगा, ठीक है? दायां का मतलब दावा नहीं, जमना।
अब फिर कोई भूल गया डावा ने जमना, डाबो काम ने दाया कौन सा बाया कौन सा, तो फिर आपसे भुलक कर दुनिया में कोई नहीं। ठीक है, तो फिर आपको ये दाया हाथ है, यानी कि जिधर दाया हाथ है उधर दाएं हाथ के जस्ट सामने, दाएं हाथ के जस्ट सामने बाया, क्या लिखा मैंने यहाँ बाया, क्या बाया, क्या लिखा है मैंने बाया। ओके, तो इधर बाया इधर बाया, तो इधर क्या होगा दाया, दाया दाया नहीं दाया, क्या लिखा है मैंने दाया। भैया ध्यान रहे, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है आपके सामने, आप आया, ये है आलिंद, क्या बोलना है आलिंद, आलिंद। और ये कौन है नीलय, क्या ये नीलय, नीलय क्या मैंने ये मैंने रेयर डायग्राम बनाया, क्या बनाया ये मैंने रेयर डायग्राम बनाया, आपको पता रहे। तो ये बताओ दाया आलिंद ये क्या हो गया दाया आलिंद, और ये दाया नीलय। अब बताओ भूलने वाली जो चीजें थी वो मैंने क्या आपको बता रहे कि जस्ट सामने जो है वो मेरा हाथ दाया है, लेकिन दाया नहीं, हृदय में क्या है बाया, क्या है बाया, इधर बाया इधर बाया, तो इधर कौन होगा बाया। अब दूसरी बात, सर ये आलिंद ने नीलय ने काय करता, आलिंद आ पहले आता है, क्यों तोड़ रही है, किसका टूट गया अभी चुड़िया ने तोड़ दी है अपनी, आई बात समझ में। ये माया आलिंद, आलिंद किधर रहेगा ऊपर रहेगा, आलिंद कहाँ रहेगा ऊपर, आलिंद, आलिंद पहले आता है, आ पहले आता है। भूलने से आप कभी कंफ्यूजन में, मतलब आप भूलने के लिए आप कभी कंफ्यूजन में ना हो, इसलिए मैं ये रेयर डायग्राम बना रहा हूँ। तो ऊपर क्या हुआ आलिंद, तो नीचे क्या हुआ नील, समझने में मत लो, अब नहीं बोलोगे पक्का। ऊपर बताओ आलिंद, नीचे क्या आया इधर साइड कौन सा है बाया, और इधर साइड कौन सा है दाया। अगर आपके जीवन में कभी कोई दाया और बाया जैसी स्थिति में कंफ्यूजन होती है, दाया कौन सा बाया कौन सा, क्या बताओ दाया और बाया में बहुत कंफ्यूजन होता है, होता है कि नहीं होता है। एक बात तो ये आई, क्या बात आई, दाया और बाया में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन को मैं 1 सेकंड के अंदर दूर कर दूंगा, आप लाइफ टाइम तक याद करना। जब भी आपको दाया बाया जैसी स्थिति में आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे याद करना, और मेरी कही हुई बात को याद करना, आपको याद आए, ठीक है। दाया और बाया, अरे मैंने देखा दाया, दाया ये देखा, तो दाया के लिए मैंने हाथ को ये किया, आ जाओ देख लो तुम भी, दाया और बाया हाथ को ये किया, और मैंने क्या किया इधर साइड ये बनाया, तो ये हाथ किधर ऊपर उठ रहा है, तो यानी कि ये क्या हुआ, ये क्या बोलो ये डी है, क्या ये डी, क्या है डी, क्या है डी, और डी से बनता है दाया, दाया। तो फिर बताओ डी किधर है, डी ये ऐसे, मैंने थोड़ा ऐसे गलत बनाया ना, इधर बनाना था, इसको भी बना लेना। वो बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम में अच्छे अच्छे लोग दाया और बाया में कंफ्यूजन होते हैं। मैंने बोला बाया, क्या बोला मैंने बाया हाथ कौन सा है, तो मैंने क्या कहा तो जो हाथ इधर साइड वाला ऊंचा किया, ये किया, ये तो ये बी बनाने बना, क्या बना ये बी, तो बी से क्या बना बाया, बाया। और फिर इधर वाला हाथ ऊंचा किया, ये वाला हाथ ऊंचा किया, ये किया, और इधर बनाया मैंने
कुमड़ी, तो बताओ और ये क्या बन गया? डी बना। क्या बना ये? डी से क्या बनेगा बताओ? दाया। तो यानी कि ये किया तो दाया, ये किया तो दाया। समझ गए मेरी बात? अब तो नहीं भूलोगे दाया और बाया को? नहीं। भूल जाना सारी दुनिया धारी, लेकिन दाया और बाया को मत भूलना। ओके। और अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे देसी भाषा में बोलते हैं दाया दाया डाबो, लेकिन इसका उल्टा, इसका उल्टा। दाया को डाबो नहीं बोलते, दाया को जमनो बोलते हैं, इसको उल्टा है। ठीक है, दाया को क्या बोलेंगे? जमना। और बाया को क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दाया हाथ यानी कि राइट हैंड। गुदो हाथ कानो बोला ना भैया, गुदो हाथ कानो कब है? यही तो बात है, कंफ्यूजन यही तो है। गुदो हाथ सीधा हाथ कौन सा है? दाया हाथ को सीधा हाथ बोला, तो सीधा हाथ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? राइट हैंड। क्या बोलेंगे बोलो? राइट हैंड। राइट हैंड। समझ में मेरी बात को? ओके। ये जब राइट हैंड है तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? लेफ्ट। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड। समझ रहे हो मेरी बात? अरे कुछ आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे नींद आ रही है क्या? वो पीछे दो जने तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है? क्या बोल रहे हो रिया गिरी? पीछे टोपी ला, मेरी टोपी कहाँ गई? हाँ उतार के नीचे रख ले यार। और क्या? बना लो इस चीज को, ये तुम्हारे काम की चीज है, फटाफट बना लो। बना लिया? इसके बाद में अपन बना रहे हैं हृदय के 4 कक्ष। कितने कक्ष बताया मैंने? हृदय के 4। हो गया? बुधो हाथ को ही सीधा हाथ बोलेंगे, सीधा हाथ को राइट हैंड बोलेंगे, राइट हैंड को दायां हाथ बोलेंगे। ठीक है, चीजों को है ना कनेक्ट करके चलो। बहुत सारी चीजें जैसे भूलने वाली चीजें होती है ना, जिसको कनेक्ट करके चलो, नहीं भूलोगे कभी। मिटा दो। अब यार अरे मिटा दूं क्या? टाइम क्या हो गया? 1 बजे। तो तुमको ही पढ़ाऊं क्या मैं? अरे मैं तो यार रेल पढ़ा स्कूल को पढ़ाने के लिए आया हूँ। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे को ही पढ़ाता हूँ। शाम का समय है, 3 बजे छुट्टी होने का समय आ रहा है। किसी को नींद आए तो मेरे को बता देना, सर मेरे को नींद आ रही है ना। और किसी को लग रहा हो कि सर बोरिंग और लग रहे हैं
हम तो पढ़ पढ़ के पक गए हैं, तो मेरे को बता दो कि सर आप बंद करो यार, है अब बंद कर दो। कौन बंद कर दो? क्या रहा? माया को तो कुछ भी बोल लेती है वो, तो उसका तो क्या बात है माया, तेरी शिकायत ज्यादा क्यों चल रही है, तो कुछ बोल रही है? आपके लिए अब हम बनाएंगे पुराने जमाने से चली आ रही परंपरा में लोगों ने दिल हृदय का चित्र बनाया। कैसे बनाते? कैसे बनाते? भाई पुराने जमाने से एक परंपरा चली आ रही है, ये करके ये बनाते हैं। इसको क्या ऐसे करके ये किया, इसको क्या नाम दिया? जो कि क्या है? बिल्कुल क्या है? बिल्कुल गलत। और जो बनाना सही क्या है, तो वो अब बनाऊंगा अब मैं बनाऊंगा, और आज से अब तुमको बनाना है, ठीक है? पहले मैं बना लेता हूँ, इसके बाद तुम बनाओगे, ठीक है? आठ दिया ना? अपने को इसमें 4 कक्ष बनाने। आई बात समझ में? 8वीं मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कक्ष अभी इसके अंदर क्या पढ़ा है? 10th लेवल में क्या है? कक्ष, 4 कक्ष, दायां आले दायां नीले, बायां आले बायां नीले, 4 कक्ष को कैसे विभाजित करना है, उस चीज को हमें समझना है और हमें बनाना है, पढ़ना है, ठीक है भैया? तो हमारे सामने सबसे पहले तो मैं बना दूं, इसके बाद बनाना है, ठीक है? हमें बनाना
अरे वो सारा से पाइप निकाल के यहाँ रख दिए, पानी नहीं है।